आज यहाँ आई है। ये स्कैनिंग मशीन जो है निज़ामुद्दीन पे भी लगी हुई है और आनंद विहार पे इसका ठेका दिया जा चुका है। हमने कई अधिकारियों से ये बात कही है कि ये देश की और हमारी जान माल की सुरक्षा का विषय है। एयरपोर्ट पे CISF के लोग करते हैं, जो सरकारी एजेंसी के लोग हैं। आज भी दिल्ली के सारे रेलवे स्टेशनों पर RPF स्कैनिंग करती है जो पैसेंजरों के सूटकेस और सामान जाते हैं, लेकिन पार्सल में ही स्कैनिंग मशीन देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार की ज़रूरत क्या है, जबकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और ये स्कैनिंग मशीन पार्सल में लगी तो यहाँ CISF के लोग स्कैनिंग करने चाहिए या फिर RPF के लोग करने चाहिए या सरकारी कोई एजेंसी करनी चाहिए जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देना, ठेकेदार को देना, कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं आता है, वो अपने मुंशी को बिठा देता है, तो क्या स्कैनिंग होगी? अभी लाल किले में बम फटा और दिल्ली हाई अलर्ट पर है और देश की सुरक्षा प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में रेल दे रही है। इसका हमने विरोध किया है कि हम स्कैनिंग का विरोध नहीं कर रहे हैं। स्कैनिंग मशीन लगे, लेकिन स्कैनिंग हो तो प्रॉपर ढंग से हो। पैसे लेके साइड से स्कैनिंग जाएगा, माल जाएगा, तो देश की सुरक्षा का और हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो हमारी लेबर के लोग यहाँ प्रैक्टिकल काम करते हैं, पैसेंजर होते हैं, रेलवे का स्टाफ यहाँ मिक्स होता है, तो सबसे पहले तो हादसा होगा तो हमारे साथ होगा। और अगर कोई हादसा हुआ तो कोई छोटा मोटा हादसा नहीं होगा, इसमें एक आदमी की जान नहीं, सैकड़ों आदमी की जान जा सकती है। क्योंकि बम या कोई ऐसी वस्तु कोई प्राइवेट ठेकेदार पैसे लेके अंदर कर लेगा, दैट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दिस मैटर? कौन जवाब देगा? अगर किसी की जान चली गई तो बाद में क्या होगा? इंक्वायरी। जिसकी जान जाएगी, जिसके बच्चे जाएंगे, जिसके बुजुर्ग जाएंगे, वो तो वापस नहीं आ सकता। इसी विषय में संबंधित अधिकारियों से हम रोज मिल रहे हैं कि स्कैनिंग मशीन लगे, स्कैन हो, लेकिन स्कैनिंग प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। देश का सुरक्षा का विषय है। इसी विषय के अंदर कल हम DRM दिल्ली से लगभग 6 और 6:30 के बीच में मिले, जिसमें 2 आदमी मेरे साथ यूनियन के अंदर शामिल थे। जब हमने DRM से ये बात करी तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि रात भर नींद नहीं आई हमें। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से हमें कोई मतलब नहीं। मैंने कहा लोग यहाँ काम करते हैं, अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में ये देंगे तो अगर कोई हादसा हो गया तो लोग मर जाएंगे, हज़ारों लोग, उसका क्या होगा? उन्होंने कहा कि अगर मरने का डर है तो यहाँ आते क्यों हो? ये DRM के वर्ड हैं। एक इतनी बड़ी सीट पे बैठने वाला अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा कि यह बर्दाश्त के काबिल है? नहीं। लोग मरे तो मर जाएं, और देश की सुरक्षा से हमारा कोई मतलब नहीं है, DRM दिल्ली का कहना है। कल हमारी मीटिंग हुई और मेरे पास विटनेस है इस बात के। गलत है। तो हमने ये कहा कि प्राइवेट लोग जब काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन के लोग काम कर रहे हैं, फ्री में आपको सर्विस दे रहे हैं, इसका कोई आसान नहीं, इसकी कोई वजूद नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो बोला क्यों करते हैं, हमारे पोर्टर कर लेंगे। तो इसी विषय में मैं रात को सो नहीं पाया और ये मीटिंग आज हमने बुलाई है। इसका मैसेज दूर दूर तक जाएगा और मैंने स्ट्राइक का घोषणा कर दी है। आप स्ट्राइक के लिए तैयार हो? अभी के अभी यहीं बैठे हैं, 2 घंटे में नानी याद आ जाएगी। कोई माल कुछ नहीं हाथ लगाएगा, जो जैसे पड़ा उसको वैसे ही छोड़ दो। हड़ताल जय हिंद। सब यहीं बैठ जाओ भाई। हाँ भाई, यही रहो।